सवाल ये है, अच्छा ठीक है, बार बार ही बात को डिफेंड किया जाता है। देखिए, लव जिहाद कहीं ना कहीं जितना हम लोग आज बोल रहे हैं लव जिहाद, यंगस्टर के दिमाग में वो बात बैठती है, उसके बाद वो 100 जगह पर पहुंचते हैं और उसके बाद उनके मन में कहीं ना कहीं होता है कि शायद हम भी करें तो हमारे बड़े हमारे ऊपर फोकस करेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। ठीक है, ये स्पेशल कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। शाबाश बेटा। और उसके बाद मेरा सवाल सर ये है कि कैसे आप लोग किसी को डिफेंड कर सकते हैं? अगर वो मर्डरर है तो मर्डरर ही रहेगा। दूसरी चीज, डिफेंड तो किसी ने नहीं करा यहाँ पर, व्हाटएवर डिफेंड तो किसी ने नहीं करा। मैं आपको बता दूं सर, प्लीज आप क्लैरिफाई कर लीजिए। पार्लियामेंट के अंदर 2020 में, अरे यार सुन लो भाई, बोलिए सर, बाबर को जीजा बना दिया भारत का, क्या बात कर रहे हैं? पार्लियामेंट के अंदर 2020 में भारत सरकार के मंत्री जी किशन रेड्डी ने लिखित में कहा कि यहाँ से भारत सरकार नहीं मानती कि कोई लव जिहाद हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ठीक है, आपने अपनी एक्सटेंडेड लॉ नहीं, ठीक है, आप अपनी बात कोई करो। केस जो है एक केस भारत का बता दीजिए जहां पे जज ने लव जिहाद की बात कही। जितने कैजुअली ये भारत सरकार के मंत्री ने कहा सर, वो होम मिनिस्ट्री में थे। ये गलत तरीका है, आप समझिए। तो ये जो आपका ब्रेन को भी नहीं बोलने दे रहे, ये व्हाट्सएप से मत हो जाए। बहुत अच्छी बात की, ये ब्रेन वॉश। आप एंकर की बात मान नहीं रहे, आप लॉ की बात मानेंगे। ब्रेन वॉश आप एंकर की बात यहाँ खड़े होकर मान नहीं रहे, आप कानून की बात मानेंगे। बताइए सर। इशरत याद है, इशरत को पुष्पेंद्र ने मार दिया लखनऊ में, यही सितंबर। बिल्कुल, वो भी गलत है। इशरत याद नहीं, इशरत को, अगर इशरत को पुष्पेंद्र ने, अरे इशरत मरे या इशिका मरे, गलत दोनों है। समझ रही है आप धर्म ढूंढ रहे हैं, इसलिए ये ओछी मानसिकता और ढीली राजनीति है। इशरत को एजेंडा अगर मत चलाइए, कहिए कि स्पीडी ट्रायल। सर क्या कवर फाड़ दे रहे थे, वो बोलने जस्टिस फॉर श्रद्धा बोलिए, ब्रेन वॉश करने का तरीका जस्टिस फॉर श्रद्धा होनी आप चाहिए। ब्रेन वॉश ऐसे ही करते हैं लोग। अगर इशरत, आप इससे पहले 50 डिबेट में आ चुके हैं, आप देख लीजिए, आपका यही एजेंडा रहता है। अपनी आप बात तो पेड रखिए। एक्टर हैं बीजेपी, आप भी तो 1000 डिबेट में आते हैं। तुम्हारा पेड एक्टर, अगर मैं पेड एक्टर कम्स फ्रॉम बीजेपी, आई नो इट। आ रहा हूं बहनचोद। दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग। Yes, you are. I can file your case against you. I will prove you. You know who I am. I am a journalism student. You can't question me right now here. Paid actor. I am paid actor. Yes, you are a You paid will give me actor. certificate. 10 Who are you to अरे give me 50 certificate? डिबेट में आप आते हो, आप सवालों का जवाब नहीं देते तो गाली देते हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले। पब्लिक को बुलाओ आप। ठीक है। ये पब्लिक नहीं है यार। प्रॉब्लम ये है, बस फालतू बात, बड़ी सीधी सी बात है। एक बार ध्यान से सुनिए भैया, ये लड़ाई दो धर्मों की नहीं है, हिंदू मुस्लिम की नहीं है। आदिकाल से देखिए, पहले सुर असुर लड़ते थे, देव दानव लड़ते थे, मानव राक्षस लड़ते थे। अब हम उसको बाद में कहने लग गए हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम का चक्कर नहीं है। दो संस्कृतियों में युद्ध पहले भी था, दो सोच में युद्ध पहले भी था, वो कंटिन्यू है, आज भी है। अब कभी आफताब श्रद्धा बन जाता है, कभी कुछ और बन जाता है। दो संस्कृतियों में युद्ध हमेशा चलेगा। मैं आप आइडिया ऑफ इंडिया पे आता हूँ। साजिद रशीदी, देखिए, जो लोग आफताब में धर्म ढूंढ रहे हैं ना, उनको ये समझना चाहिए कि इसका पूरा नाम आफताब अमीन पूनावाला, और ये एक पारसी है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मुसलमान है ही नहीं। अभी आपने जो क्वेश्चन किया, अभी इन्होंने जो सच्चाई क्वेश्चन है, किया, सुनिए वही देखिए। ये सच्चाई है। बगदादी भी पारसी है, दाऊद इब्राहिम भी पारसी है, कहा कि ये जुर्म है, ओसामा बिन लादेन भी पारसी है, सब कोई हो पारसी ही नहीं है। सकता। लेकिन जो लोग इसमें देख रहे हैं, उनको ये भी पता करना चाहिए कि जिसके हम हिमायत में है, वो आदमी है कौन। कहीं ऐसा तो नहीं हम गलत आदमी की हिमायत करें। कुछ भी नहीं, जिन पारसियों को, एक बार सुनो, जिन पारसियों को बदनाम कर रहे हैं, एक देश था पर्सिया, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। पारसी तो बेचारे चींटी को आटा खिलाते हैं। उस पारसी में 5000 जिहादी गए और 500 साल के अंदर उस पर्सिया को ईरान बना दिया, फिर आपस में लड़ने लग गए, अब वो ईरान और इराक बन गया। तो ये सिचुएशन है। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अभी इन्होंने कहा, आप अपनी बात करें। अभी इन्होंने कहा ब्रेन वॉश करना, तो यही इनकी संस्कृति है कि बाल्यावस्था से ही ब्रेन वॉश करना सिखाया जाता है। कैसे टुकड़े कर सकता है एक आदमी, एक इंसान किसी के टुकड़े कैसे कर सकता है, वो भी एक मानव के। क्योंकि इनके यहाँ बकरे को ला के उसको हलाल करके उसके टुकड़े टुकड़े करके खाया जाता है, लोगों में बांटा जाता है। यही इनकी संस्कृति है, यही ब्रेन वॉश करने का तरीका है। अमीश, मैं दोबारा जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उस पर हिट करूंगी, मैं उस पर हिट करूंगी। मैं बार बार ये कहती हूँ कि ये जो साइकोपैथी होती है, इसको मैं एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि आतंकवाद भी साइकोपैथी करते हैं, अपराध भी साइकोपैथी करते हैं।
एक देश को दूसरे देश से लड़वाते भी साइकोपैथ्स हैं। मॉब लिंचिंग भी साइकोपैथ ही करते हैं। मॉब लिंचिंग भी साइकोपैथ करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन मॉब लिंचिंग एक केस, दो केस, 135 करोड़ पॉपुलेशन में, उसको जनरलाइज मत करिए। लव जिहाद अमीश में लेकिन क्यों कर रही हूँ? अरे मैं क्यों लेकिन कर रही हूँ? रशीदी साहब क्यों लेकिन कर रही हूँ? सुन तो लीजिए। 10 सेकंड बोलिए। मैं इसलिए लेकिन कर रही हूँ, एक मुसलमान बच्चे की भी लिंचिंग होती है तो वो गलत है, लेकिन हजारों हिंदू बच्चियों के साथ लव जिहाद होता है। आप उसको डिनाई कैसे कर देते हैं? अरे आप ये कैसे कह देते हैं कि लव जिहाद होता ही नहीं है? भारत किसी राजनीतिक दल से नहीं चलता है। अगर हमारी देश की बच्चियों के साथ लव जिहाद हो रहा है तो हम उसको लव जिहाद बोलेंगे। अभी कहा जा रहा था कि भारत सरकार ने नहीं बताया तो हम नहीं मानेंगे। भारत सरकार ने सीए दिया, आपने माना? तब तो बैठे थे 5 महीने सड़कों के ऊपर। अब भारत सरकार का इंतजार कर रहे हो लव जिहाद के लिए। लव जिहाद के लिए भारत सरकार का इंतजार कर रहे हो। सीए जब आया तो माना था। ओके, सीए को आप मानते हैं ना? सीए को आप मानते हैं ना? अरे सीए को आप मानते हैं ना, तो इसको भी मान लो। अच्छा, सीए को अगर आप मानते हो तो इसको भी तो मानो। अच्छा, ठीक है, ओके। देखिए अमीश, आपने आखिरी 4 मिनट जो कंपैरिजन किया है ना, ये ठीक नहीं है। क्योंकि सरकार कोई भी कानून लाती है, अब किसानों के खिलाफ कानून आया तो उन्होंने भी धरने प्रदर्शन किए ना, उन्होंने भी धरने प्रदर्शन किए। कोई भी कानून किसी के खिलाफ आएगा तो वो धरना प्रदर्शन, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है। 1 सेकंड भाई साहब, 1 सेकंड सर। भाई साहब, आप 690 हिंदू जेल में बंद है दिल्ली दंगों में। आपको पता है कुछ? आप जैसे आप लोगों अपनी की बात वजह से के बाद माइक पे नहीं, आप अपनी बात आप जैसे अफसरों की वजह से दंगे होते हैं, जिनकी सोच ये है, जिनकी सोच ये होते हैं सीए एनआरसी के दंगों के अच्छा हुआ जो पार्लियामेंट ने पास किया था। कैसे कहते हैं मुसलमानों ने दंगा किया? आप कानून ये की कैसे बात कह सकते करते हैं? हैं? कैसे कह सकते हैं? नाम नहीं लिया मैंने। सीए एनआरसी के दंगों के लिए कौन जिम्मेदार है? शर्म आनी चाहिए। आप लोग जिम्मेदार हो। इनको शर्म आनी चाहिए। आप अपनी बात करो। ये कह रहे हैं कि 60 लोगों को मार दिया। आप दंगों को मुसलमान से 60 लोग मारे गए, ये तो आप दंगों को मुसलमान से जोड़ रहे हैं, नहीं दंगों को धर्म से जोड़ रहे हैं। आप शर्म नहीं आती आपको? आपको शर्म नहीं आती है? क्या बात आप कह रहे हैं? अभी अब शांत बैठिए ना मैडम ऐसे नहीं होता, बीच में आप बोलेंगी। सर आप भी अब शांत बैठिए ना, अच्छा प्लीज। हुआ जब सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता लव जिहाद को, सरकार नहीं मानती लव जिहाद को, तो फिर मैं और आप कौन है लव जिहाद कहने वाले? अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल उदय, मुझे बताइए आप। ये एजेंडा है साजिद साहब। एजेंडा, ये सिर्फ एक एजेंडा है। ये राजनीतिक एजेंडा है। वोटर को पोलराइज कर रहे हैं आप। लव जिहाद एजेंडा, यही हम कह रहे हैं। लव जिहाद एजेंडा। अमीश, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ, राजनीतिक दलों की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। सरकार उस बात को मानती है जिस बात को समाज मानता है। मैं पूरे देश से अपील करना चाहती हूँ कि हमारे देश की बच्चियों के साथ लव जिहाद हो रहा है, अलग अलग चेहरे बदल कर हो रहा है। कहीं पे उनको मुसलमान बनाया जा रहा है इस्लाम फैलाने के लिए, कहीं पर उनको ईसाई बनाया जा रहा है क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए। हमें जिस दिन देश लव जिहाद को मान लेगा, आपने लव जिहाद किया है। सबसे पहला फर्क, अरे सबसे पहला फर्क तो लव जिहाद है ना। अरे सबसे पहला फर्क शादी नहीं है क्या? अरे भाई बार बार आप करोगी तो लव जिहाद नहीं, दूसरा करेगा तो लव में जिहाद। रूपाली को का गला काटा गया था, उसने बुर्का नहीं डाला था, वो क्या बात सुनिए, वो क्या मानसिकता में गई? मैं कह रहा हूँ कि जो भी लोग हैं, चाहे प्रीति शर्मा ने फिरोज का कत्ल किया हो, बैग में उसकी बॉडी को रखा हो, चाहे रूपाली का हो, दोनों की दोनों मानसिकताएं ये संदेश देती हैं, और बेटी और बेटों दोनों का संदेश है कि जिन माँ बाप ने आपको 25 साल पाला बढ़ाया और पैदा किया है, आपका पोषण किया है, उनको छोड़कर मत जाइए, नहीं तो कौन धोखा दे दे ये कोई भी कर सकता है। क्यों हिला डाला ना? महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो 35 टुकड़े कटे हैं श्रद्धा के, ये चीख चीख के कह रहे हैं कुछ। इस आवाज को जरूर सुनिएगा, अगर आप नहीं सुनेंगे तो वक्त आपको जरूर सुनाएगा।